देखिए हमारे पास ये एक जीन्स है, इसका हम हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे ओल्ड जेंट्स जीन्स से एक जैकेट बनाना। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने जीन्स को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, अच्छे से बिछा लेंगे और बॉटम से ऊपर की साइड मार्क लगाएंगे 18 इंच में। ये स्लीव की लेंथ होगी, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, अब हम बैक पॉकेट को उधेड़ लेंगे। तो देखिए, अब हम बॉटम से ऊपर की साइड 18 इंच पे मार्क लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, अब हम इस जीन्स का क्रॉच स्टिचिंग को भी कटिंग कर लेंगे। जो आसन वाला एरिया होता है, ऐसे हमने काट लेना है इसको और अलग अलग कर लेना है। अब जो साइड सीम होती है उस पे हम यूं पकड़ना है इसको, इसे सेंटर मानते हुए हम इस पे मार्किंग करेंगे। ऐसे बिछा लेना है हमें इसे भी। अब देखिए, यहाँ पर जो साइड पॉकेट है उसका क्लॉथ आ रहा है, फैब्रिक आ रहा है, तो उसे भी हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। चारों लेयर हम एक साथ नहीं बिछा रहे क्योंकि कटिंग करने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो एक पार्ट पे हम पहले मार्क लगाएंगे। तो ये वाला हम फ्रंट का मार्क लगा रहे हैं। सबसे पहले नेक का मार्क लगाएंगे 2.5 इंच ऐसे, और गहराई भी हम 2.5 इंच ही लेंगे नेक की। ये फ्रंट नेक का हम बना रहे हैं। शोल्डर ले रहे हैं हम 14 इंच का हाफ, यानी 7 इंच। ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछा होता है, ऑलरेडी तिरछा जो है जींस कटा हुआ है। अब हम शोल्डर से लेकर आर्म होल तक का मार्क लगाया मैंने 7.5 इंच। अब यहाँ से लेकर ये एरिया मैंने पूरा ले लिया है, जो कि है 9 इंच। 36 चेस्ट वाले लोगों तक ये जो जीन्स है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, जिनकी 36 चेस्ट है और 14 इंच शोल्डर है। अब देखिए, ये आर्म होल की हम ज़्यादा गहराई नहीं करेंगे, जैसा मार्क लगाया है हल्का हल्का वैसे कटिंग कर लेंगे। शोल्डर की थोड़ी सी तिरछी कटिंग होती है, तो यहाँ पर जीन्स ऑलरेडी तिरछी कटी हुई है, तो हम ये अब नेक वाली कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्रंट वाला हिस्सा। जो सेंटर सीम है इसको भी हम काट लेंगे ताकि जो फ्रंट पार्ट है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, इसी हिस्से को हम ऐसे रखेंगे पीछे वाले हिस्से की तरफ बैक पार्ट में। अब नेक यहाँ पे मैं गहराई ले रही हूँ 1 इंच ऐसे, और बाकी एज इट इज हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, अब हम बैक पार्ट लेंगे और फ्रंट को बैक पार्ट के साथ इस तरह से मिला के रखना है शोल्डर को, और स्टिच कर लेना है। और यहाँ पर भी स्टिच लगा लेनी है शोल्डर पे। स्लीव की कटिंग करने के लिए मैंने जो 18 इंच वाले हिस्से पहले काट लिए थे उनको अब मैं लूंगी इस तरीके से। जो एक बॉर्डर सा बना होता है जीन्स में, इसे काट के मैंने अलग से कर लिया है। अब इसको मैंने यूं फोल्ड किया
ये थोड़ी सी तिरछी कटिंग हो रखी है, इसको मैं सीधा कर रही हूँ पहले। अब यहाँ पर हम मार्क लगाएंगे 1 इंच पे, 1.5 इंच पे, और यूं आर्म होल की शेप दे देंगे इस पे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसी पीस को हम दूसरे पेयर के साथ रख के उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए एक स्लीव को दूसरे पेयर के साथ रख के मैंने दूसरी स्लीव की भी कटिंग कर ली है। अब हम जैकेट के साथ स्लीव को जोड़ेंगे। तो ये जो फ्रंट हिस्सा होता है इसे हम आगे की तरफ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे करके यहाँ तक करेंगे और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक से स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ये स्लीव सीधी हो जाएगी। इसके बाद ये हिस्सा जो है, छोटा वाला हिस्सा जो फ्रंट हिस्सा था जीन्स का, उसे भी हम आगे की तरफ रखेंगे। यहाँ से स्टिच करते हुए यहाँ तक लेके आएंगे, फिर यहाँ तक और फिर एंड तक स्टिच कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अब मैंने ये टेप ले ली है जो कि मैंने टेयरिंग मटेरियल शॉप से परचेज की है। 1.5 मीटर की मैंने ये ली है। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे शोल्डर से लेकर स्लीव के बॉटम तक और स्टिच कर लेंगे। ये लगाना टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप लगा सकते हैं। तो ये एक हिस्सा इस तरफ हम शोल्डर से लेकर स्लीव के बॉटम तक लगा लेंगे और स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड के स्लीव पर भी हम इसे लगाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे हमें स्टिच कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमने ये टेप तो लगा ली है। अब हमने जो बैक साइड से पॉकेट उधेड़ी थी, इन दोनों पॉकेट को हम थोड़े छोटे साइज में कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी पॉकेट है। सामने के हिस्से में हमें इसे लगाना है, तो इसको हम थोड़ा छोटा काट लेंगे। अब हम तो देखिए दोस्तों, मैंने पॉकेट की तो कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम मार्क लगाएंगे कि हमें कहाँ पर इस टेप को लगाना है। तो देखिए, शोल्डर से नीचे की तरफ मैं मार्क लगा रही हूँ 4.5 इंच पे। टेप भी मैंने 2 हिस्सों में कटिंग कर ली है। अब ये मैंने 4.5 इंच पे मार्क लगाया है। इसी मार्क को मैं दूसरे फ्रंट साइड पे एकदम सीधा लगा लूँगी। अब यहाँ पर हमें इस आर्म होल और स्लीव का जो स्टिचिंग हमें लगाई है, थोड़ा सा हमें उधेड़ना पड़ेगा ताकि टेप जो है अंदर की साइड चली जाए। ऐसे करके यहाँ पे हमें थोड़ा उधेड़ना पड़ेगा इसे। इसके बाद देखिए, इस पॉकेट को हम बिल्कुल सेंटर पे इस टेप के नीचे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम पॉकेट को स्टिच कर लेंगे जैसे कि हमने मार्क लगाया था। और उसके बाद इस टेप को ऊपर से रख के हमें स्टिच कर लेना है। तो देखिए, अभी हमारे पास ये बेल्ट वाला हिस्सा बचा हुआ है, तो बेल्ट को हम
इस तरह से काट लेंगे कि 2 पॉइंट इसका मार्जिन रहे। बेल्ट को ट्रिमिंग करने के बाद अब हमें जैकेट के नेक को इस तरीके से रखना है और नेक को नाप लेना है। नेक को भी देखिए हम इस तरह से जो बेल्ट के दोनों छोर है आपस में मिला के रखेंगे और जितना नेक आ रहा है उससे हमें करीबन 1.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है इस बेल्ट की। ये मैंने गलती से बराबर काट दिया है, लेकिन हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी थी बेल्ट की। और इन दोनों पीसेस को आपस में रखकर हमें स्टिच कर लेना है यहाँ पे। तो ये देखिए अब हम जैकेट के फ्रंट साइड पर बेल्ट के बचे हुए पीस को रखेंगे एक साइड पे और स्टिच कर लेंगे ऐसे, और दूसरी साइड पर हम किनारा अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा मोड़ के स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमें नेक वाली स्ट्रिप को जैकेट की नेक के साथ इस तरह से रखना है और इसे स्टिच कर लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखिए नेक तो हमने स्टिच कर लिया है। नेक की फिनिशिंग करने के बाद अब हम स्लीव की और साइड की स्टिच कर लेंगे। तो देखिए अब हम जैकेट के बॉटम की फिनिशिंग कर लेंगे। तो देखिए जैकेट बनके तैयार हो गई है। जैकेट आपको कैसे लगी ये आप कमेंट करके बताइएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।